गौशाला पर कलेश, बुरे फंसे अखिलेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। गौशाला नहीं इत्र, अखिलेश की सियासत अब बेहद विचित्र नजर आ रही है। यूपी की सियासत अब बेहद दिलचस्प है। यहां पर गौशाला का कंपैरिजन इत्र वाले के विकास से किया जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में सुगंध वर्सेस दुर्गंध की चर्चा तेज है। अभी कुछ ही दिन पहले सपा के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर बयान दिया था। औरंगजेब को अच्छा शासक बता दिया था, जिसके बाद खूब आलोचना की गई। सियासी बयानबाजी भी आपने सुना, जनता ने विरोध भी किया। ये मामला ठंडा भी होता कि उससे पहले ही सपा सांसद के बयान ने सियासी तपश बढ़ा दी। रामजी लाल साफ तौर पर कहते हैं, राणा सांगा को गद्दार बता देते हैं और कहते हैं कि मुसलमान अगर बाबर की औलाद है तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। सांगा वाले बयान पर संग्राम जारी है। इसी बीच बयान का समर्थन भी अखिलेश यादव कर देते हैं और कहा कि सभी इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं, तो सांसद ने भी एक पन्ना पलट दिया। लेकिन अब उसी बीच सपा प्रमुख का भी विवादित बयान आ जाता है। सपा के दिग्गजों ने इतिहास के पन्ने को पलटा तो अखिलेश यादव ने वर्तमान की स्थिति और भविष्य की बात कर दी है। और अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज में पत्रकारों से बात करते हुए सपा मुखिया ने गौशाला को लेकर एक विवादित बयान, आपत्तिजनक बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि गौशाला से दुर्गंध फैलती है, इसलिए हम सुगंध के लिए इत्र पार्क बना रहे हैं। यूपी में अब दुर्गंध और सुगंध की नई रणनीति और नई राजनीति शुरू हो गई है। गौशाला में दुर्गंध वाले बयान पर अखिलेश पर हमले की बौछार है। बीजेपी ने कहा है कि आखिर गौशाला में दुर्गंध सुगंध क्यों तलाशा जा रहा है। रवि किशन ने साफ तौर पर कहा कि गाय हमारी मां है, गोबर शुद्ध है। अखिलेश यादव ने गौशाला को दुर्गंध से जोड़ा है, बीजेपी को नफरत की दुर्गंध बता दिया है। अखिलेश ने कन्नौज में कहा कि हम भाईचारे की सुगंध फैलाते हैं, इसलिए इत्र पार्क बना रहे हैं। और इसी पूरे मामले पर सियासत तेज है। आखिर किस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मात्र वोट बैंक को साधने की कोशिश में, खुश करने की कोशिश में अखिलेश यादव और पूरा समाजवादी पार्टी इस तरीके का बयानबाजी कर रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग, तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए ये तो योगी जी का पार्टी टाइम है हमारे और आपके लिए। राणा सांगा का अपमान करने के बाद, मठाधीश को माफिया कहने के बाद, महाकुंभ का मजाक और मखौल उड़ाने के बाद अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, जो समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है वोट बैंक के चक्कर में, अब वो गाय और गौशाला का भी अपमान कर रही है। मतलब कि हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े एक और विषय का कहते हैं कि गाय और गौशाला बदबूदार है, हम इसलिए परफ्यूम पार्क बनाते हैं। देखिए, जिन लोगों को सुअर ज्यादा पसंद है, हो सकता है कि उनको गाय में कोई आस्था ना हो, गौ माता ना लगती हो और बदबूदार ही लगती हो, पर हिंदू आस्था के हर एक चिन्ह पर चोट करना, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। राम मंदिर बेकार है, ये राम गोपाल यादव ने कहा। रामचरितमानस को जलाने की बात करना, हिंदू धर्म धोखा है, ये इनके नेता ने कहा। जिस प्रकार से लगातार राम भक्तों पर गोली चलाने से लेकर बाकी सनातन के केंद्रों पर, सनातन के संस्थाओं पर हमले करना, चाहे वो महाकुंभ हो, और अब जो टिप्पणी की है गौ को लेकर, महात्मा गांधी भी गौ रक्षा के लिए और गौ की सेवा के लिए आग्रह करते थे, तो क्या वो भी गलत थे? क्या वो भी बदबूदार मानते थे? देखिए, ये भारत की संस्कृति और भारत के सनातन का हमेशा मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना, और इसलिए उड़ाना ताकि वोट बैंक की ताली मिल सके, तो हिंदू आस्था को गाली देते रहो, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। पहले उन्होंने राणा सांगा पर टिप्पणी करके देश के राष्ट्रवादियों को जिस प्रकार से अपमानित किया। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि
ये कुछ लोग जो है अपने आप को गोवंशी कहते हैं, और उसके बाद गोकशी का जो है वो कभी संरक्षण करते हुए दिखाई पड़ेंगे, कभी जो है वो गौशालाओं की जगह इत्रशाला बनाते दिखाई पड़ेंगे। तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि ये लोग किस रास्ते पे। देखिए, जिसको गाय में भी बदबू आ रही हो, गाय में तो कहते हैं देवी देवताओं का निवास होता है, यानी आपको देवी देवताओं का जहाँ निवास है वहाँ बदबू आ रही है, आप भी स्टालिन की तरह हो गए। जिसको सनातन में वो जो डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, ये दिखाई पड़ता था, आपको गौ माता में दुर्गंध आने लगी। ये आश्चर्य की बात है। आदरणीय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो मुझे फ़ोन करके उन्होंने, मैं मेयर के रूप में मैंने कान्हा उपवन बनाया था जिसमें गोवंश को रखा जाता था, बधाई दी थी और उन्होंने कहा कि गाय का संरक्षण किया बेटा, बड़ा पुण्य काम किया। आदरणीय अखिलेश जी को तो योगी जी को फ़ोन करके बधाई देनी चाहिए थी कि जो वो मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं कर पाए, गौशाला नहीं खोल पाए, योगी जी ने तो गांव-गांव गौशालाएं खोल दी हैं और गाय पालने पर वो पैसा दे रहे हैं, तो उसका रक्षण कर रहे हैं, तो उनको उस पर सोचना चाहिए। हमारे हिंदुओं की सबसे पवित्र चीज़ गोबर होती है। हमारे हवन, पूजा पाठ, मेडिसिन, दवाएं, घर का चूल्हा, ईंधन, हम बड़े हुए उसी गोबर के ईंधन से। वो मेरी माँ बनाती थी, हम लोग हुए, आज उनको उससे बदबू आ रही है, हिंदुओं से बदबू आती है। मेन कारण यही है। दुख इस बात का है कि मोदी योगी जी को, भाजपा को हेट करते करते ये हमारी आस्थाओं पर इतना कड़ा प्रहार कर रहे हैं। इससे बड़ी सुगंध और सुगंध वाली सियासी द्वंद आपके सामने है। अखिलेश को गौशाला से ही दुर्गंध आने लगी है। एक के बाद एक समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसे बयान सामने आए जिस पर हमेशा ही सियासत हुई, लेकिन अब खुद अखिलेश यादव वर्तमान की बात करते हैं, इतिहास का पन्ना भी नहीं पलटते और गौशाला पर तरीके से तंज कसते हैं। कहते हैं कि गौशाला से दुर्गंध आती है, इसलिए हम इत्रशाला बना रहे हैं, इत्र पार्क बना रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सत्येंद्र त्यागी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। राकेश रहीर हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ मुन्ना खान भी जुड़ेंगे, नेता है कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी राकेश रहीर जी, इस बयान का अर्थ क्या है, क्या मायने लगाया जाए, क्या समझा जाए? मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता ने जो कहा है, मैं कह रहा हूं कि चंदा लेने वाले पार्टी कौन है? क्या गौशालाओं में भूखी प्यास तड़प तड़प के मरने की जो वीडियो आते हैं तमाम, और जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मानक तय किया है उनके भोजन चारे के लिए, क्या उतने पैसे में पैसे खिला पाएंगे? गौ सेवक के नाम पे ये तो है। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा कौन लिया? बीफ कंपनियां से कौन लिया चंदा? यही लिए। इनके दो मुंह हैं। मैं कह रहा हूं कि गोवा, मेघालय, असम ये नहीं वहां जाएंगे, वहां गाय काटने के लिए बैन नहीं करेंगे। वहां तो कहेंगे कि हमारी सरकार लाइए, गाय को बैन नहीं करेंगे। इन सब तर्क से मुझे तर्क दीजिए ना, समर्थन कर रहे हैं, समझ गई मैं। तर्क दीजिए, क्या गौशाला बनाना सही नहीं है, गौशाला नहीं बनाई जानी चाहिए, वहां से दुर्गंध आती है, इस बात में पक्ष रखिए। क्या हुआ? आप फिर से इतिहास में जाएंगे, इतिहास को कुरेदेंगे, वो सब मत करिए। बात पर ये अभी वाले टॉपिक पे, वर्तमान में क्या बोला अखिलेश यादव ने? मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जो ने बोला वो सही बोला। हाँ, जो मूलभूत देश की मुद्दाएं हैं, जो काम है, वो उन्होंने कितना किया? 8 साल के बेमिसाल तो कह रहे हैं, हर जिलों में टेंट लगा के, मगर 8 काम ये अभी नहीं बता पाएंगे भाजपा के साथी, केवल काम। और मैं कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं कि अगर इनको 5 मिनट दे दिया जाए मैं चुप रहूंगा, मगर गाय, गोबर, हिंदू मंदिर, मस्जिद अगर छोड़ दिया जाए, क्या पता है पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी गौशालाएं हैं? मैं कह रहा हूँ 8 काम राकेश रहीर जी, कितनी गौशालाएं बनाई गई हैं, क्या पता है? समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को आप ही मुझे बता दीजिए। जाति नहीं करता है। राकेश रहीर जी, तर्क की बात बाद में कर लेंगे, पहले बताइए उत्तर प्रदेश में कितने गौशालाएं बनी है? ये गौ सेवक नकली गौ सेवक है, आप असली हैं? बिल्कुल मैं कितनी गौशालाएं हैं उत्तर प्रदेश में? मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कितनी बनाई है? समाजवादी अपने कार्यकाल में कितनी बनाती है? गाय मिलेंगी, उतनी गाय शायद एक आध न मिल पाए। सवाल से मत भटकिए सर, चिल्लाते ज्यादा, सवाल बहुत सिंपल है, करते जो कम है। बिल्कुल राकेश जी, आप जिम्मेदारी से बताइए कि बीफ कंपनियां से कौन चंदा लिया था? कौन चंदा लिया था? ये तो मात्र आप ये कर रहे हैं कि आप बस सवाल से भटकने की कोशिश कर रहे हैं, आप सीधे बोलिए, आपके पास जवाब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि
बीफ कंपनियां से चंदा लेने वाला कौन है? मैं कह रहा हूं कि गोवा की जो इनके मैनिफेस्टो की मैं बात कर रहा हूं श्रुति जी, मैं जो और एक मिनट, गोवा, नागालैंड, मेघालय में इनके मैनिफेस्टो में है कि मैं बीफ बैन नहीं करूंगा। और फिर जैसे उत्तर भारत में आते हैं, इनकी गाय माता हो जाती है, ये गाय गाय करके लीचिंग कर देते हैं, लीचिंग में लोगों को मौत के घाट उड़ा देते हैं। आपने देखा होगा बस 2 दिन यही है, पहले आप बस इसी तरीके की बात करते हैं। आपसे बहुत सिंपल सवाल क्या क्या है, कितनी गौशालाएं हैं? मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए, कौन बीफ लिया, कौन उस पे चंदा नहीं, लिया, मैं कह फंड रहा किसने क्यों लिया है, कहाँ से लिया है क्यों फंड? नहीं तो क्या ये बताइए, एक मुझे कह रहा वोट हूं बैंक को, एक नहीं, विशेष मैं कह समुदाय रहा को हूं कि साधने की कोशिश कर रहे हैं? गाय काटने वाली कंपनी से पैसा ले सकते हैं, तब गौ सेवा नहीं है। गौ सेवा के लिए अभी एक शंकराचार्य ने 10 दिन पहले दिल्ली में धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, ठीक है, तब इस कोई बात से भारतीय क्या जनता पार्टी के समझा लोग नहीं जाए? मिले। आप ये तर्क दे रहे, इससे क्या मतलब गौशाला का अपमान कर दिया जाए? इस बात से मैं यही मैं कह रहा समझूं। हूं कोई गौशाला का अपमान नहीं है। हाँ, ये श्रुति गौशाला जी, का अपमान ये नहीं आपके है, निगाहों में हो गौशाला से सकता है, दुर्गंध भारतीय आती जनता है, ये पार्टी के अपमान नहीं निगाहों में है। हो सकता और है। हम इत्र कोई पार्क गौशाला बना का रहे नहीं हैं, है। वो गौशाला बना नेता रहे ने हैं। कहा कि सामाजिक वैज्ञानिक जनचेतना होनी चाहिए। नेता हमारे हमेशा कह रहे हैं कि सत्येंद्र नेता त्यागी ने जी, कह रहा है हमारे कि साथ मुन्ना जनचेतना खान जी होनी भी जुड़ चाहिए। चुके हैं, नेता है मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के। गोबर से बहुत आप स्वागत है चंद्रमा मुन्ना पे जी नहीं जा आपका। सकते। सत्येंद्र त्यागी जी नहीं, के नहीं, मैं पास कह अब रहा हूं जाऊंगी, गोबर से चंद्रमा आऊंगी अब पे आप नहीं राकेश जा शहीर सकते। जी, अब आऊंगी। मैं समझ गई, आप सवाल से भटकते रहेंगे। सत्येंद्र त्यागी जी, एक बयान जो अखिलेश यादव ने दिया, उन्होंने कहा कि गौशाला से दुर्गंध आती है, अपने संसदीय क्षेत्र में थे, और ऐसे बहुत लोग होंगे जो गौशाला चलाते हैं, जो गाय को पालते हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को चुना है सहमति से। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसे बयान दिए जाए, इसका अर्थ क्या समझा जाए? एक वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की जा रही है सत्येंद्र त्यागी जी? देखिए श्रुति जी, मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को पहले राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्रुति जी, जो अभी आपने कहा है वो बिल्कुल सही बात है कि इनको इस समय समाजवादी पार्टी के नेताओं को, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को हिंदू धर्म में से, सनातन धर्म में से ही बदबू आने लगी है, दुर्गंध आने लगी है। कभी इनके नेता रामजीलाल सुमन गद्दार बोलते हैं हिंदुओं को, कभी ये इनके नेता हमारे योगी जी को माफिया बोलते हैं, कभी रामचरितमानस को इनके नेता जलाते हैं, कभी इनके नेता गौ माता में से इनको दुर्गंध आती है, गंगा मैया का पानी इनको गंदा नजर आता है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये हिंदू हैं भी या नहीं, ये बाबर का इनके अंदर डीएनए घुस गया है या आत्मा घुस गई है, या इन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्मांतरण करा लिया हो। एक वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में, एक विशेष समुदाय को खुश करने के चक्कर में ये 80% हिंदुओं को, भारत देश के हिंदुस्तानियों को आए दिन गाली देते हैं। एक दिन इनको ऐसे नहीं कटता कि जिस दिन ये कह दें कि हिंदू और हिंदुस्तान, ये जो हमारा सनातन धर्म है वो इतना बढ़िया है, लेकिन इनको नजर नहीं आता। इनको, क्योंकि इनको वोट बैंक एक विशेष समुदाय के लिए काम करना है, विशेष समुदाय के वोट लेने हैं, उनके लिए ही आए दिन काम करना है। इनको महाकुंभ पर ये गाली देते हैं, इफ्तार की पार्टी करने के लिए जाते हैं, ये लोग गंगा मैया को गाली देते हैं, इफ्तार की पार्टी करने जाते हैं। ये आज तो इन्होंने पूरी, त्यागी जी, इफ्तार की पार्टी में जाना गलत है, कहां से यादव होकर के गौ माता में से दुर्गंध बता दी। गौ माता को कोई तर्क के बिना, त्यागी जी, इफ्तार की पार्टी में जाना गलत है, किस तरीके से? तर्कहीन बातें मत करिए। देखिए श्रुति जी, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या गलत है, मैं ये इनको बताना चाह रहा हूँ कि एक धर्म में से इनको बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, आए दिन गाली दे रहे हैं, और दूसरे लोगों के साथ जाकर के पार्टियां मना रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई, जब आप हिंदू हो, सनातनी हो, तो आप दोनों को एक नजरिए से इनको जरा पूछ लीजिए, एक तरह से देखिए। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप हिंदू होकर के, मतलब आप गाली दोगे, महाकुंभ को गाली दोगे, गंगा मैया को गाली दोगे, अब तो आप गौ माता को भी गाली देते हैं। अरे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अपने पूर्वजों को उठा करके देखिए अखिलेश यादव जी, हर व्यक्ति ने गौ माता को पूजा है, और वो कहते हैं कि गौशाला खोलने से दुर्गंध हो रही है। अरे भाई मेरे, गौ माताएं कट रही थी आपके राज में गौ माताओं की क्या दुर्दशा थी। मुन्ना खान जी, किससे परेशानी हो रही है? सरकारें गौशाला बनाई, ये गौशाला खुलने से, मुझे तो ये बता दीजिए कि कितनी गौशालाएं हैं उत्तर प्रदेश में? बिना ज्ञान के टिप्पणी भी कर दी जाती है। बताइए मुन्ना खान जी। जी,
देखिए सवाल है, बिल्कुल समझने की बात है। गौ माता किसकी माता, कैसी माता? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। गौ माता की दलाली खाने वाले लोग, गौ माता के बीफ पे चंदा खाने वाले लोग, गौ माता के दुर्दशा पे हंसने वाले लोग आज गौ माता कह रहे हैं। आइए इनको गौ माता मुन्ना खान जी आज नहीं कह रहे हैं गौ माता, ढेर में प्लास्टिक खाती है गौ माता, किस तरीके से रोडों पर रौंदी जाती है गौ माता। अगर गौ माता है तो इन्हें संभाल करके उसे रखना चाहिए था। ये संभाले क्यों नहीं? ये व्यापार करने वाले लोग हैं, ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं ये लोग। गौ माता कितनी बीफ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां किसके नाम है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें लिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की फैक्ट्री चल रही है। इस तरीके से अलबद रहो, अलबस रहो, अलकबीर हो, ये सारे मुस्लिमों नाम है। उसके ऑनर कौन है? उसके ऑनर है भारतीय जनता पार्टी के नेता। 2.5 लाख करोड़ रुपए चंदा गौ माता के नाम से, गौ माता के बीच से वसूलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। और यहाँ करते गौ माता, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बेशर्म लोग हैं ये लोग। त्यागी जी, जो पूजनीय होना चाहिए। त्यागी जी पहले सुनिए। ये करे गौशाला, इन्होंने कहा मैंने गौशाला खोली। आप देखिए गौशाला की दुर्दशा। त्यागी सत्येंद्र त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी जी, आप अपने टर्म में बोलिएगा, पहले सुनिए। गौ माता का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। सनातन धर्म की है वो, शर्म आनी चाहिए लोगों को। राकेश अहीर जी, त्यागी जी, जिसे आप माता कहते हो उसके साथ दुर्व्यवहार होते आप हंसते हो। उसके मुन्ना खान जी, इस बयान को आपने दे दिया। ये चंदा वाली बात अभी राकेश अहीर जी भी कर रहे थे, तो क्या इस बयान से जस्टिफाई कर दिया जाए कि अगर उन्होंने लिया है तो गौशाला नहीं बनाई जानी चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में गौशाला बनाना ही गलत है। नहीं, मैं कहता रहा हूँ क्या समझा जाए? एक एक करके बोलिएगा, आप एक एक करके बोलिए। मैं कह रहा हूँ गौशाला बनाइए, गौशाला बनने के बाद उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा, उसकी देखरेख ये किसकी जिम्मेवारी है? ये सरकार की जिम्मेवारी है। आए दिन गौशाला में लगभग 50 से 60 वहाँ पे गौ माता पड़ी रहती है, बीमार पड़ी रहती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है। इसका पाप किसे लगेगा? आप गौ माता कहते हो और बीफ फैक्ट्री से आप 2.5 लाख करोड़ चंदा लेते हो, इसका पाप किसको लगेगा? आप जब माता कहते हो तो उसका सम्मान करो। आए दिन रोडों पे घूमती है, एक्सीडेंट बढ़ रहे, हाईवे पे देखिए 2-4 ऐसे ही बॉडी पड़ी रहती है गौ माता की। उसकी हत्या करने वाले लोगों को पाप लगेगा। 7,713 गौशालाएं उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। डेयरी प्रोडक्ट्स में भारत के पहले राज्य में उत्तर प्रदेश का दर्जा है। मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि राजनीति करने से पहले इंसान को ज्ञान भी होना चाहिए किस बात पे बोला जा रहा है। डेयरी प्रोडक्ट्स में भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ से आप राजस्व भी कमाते हैं। गौशाला 7,713 है, 12 लाख से ज्यादा यहाँ पर छुट्टे मवेशी रहते हैं जिनकी देखरेख सरकार के द्वारा की जाती है। सरकार किसी की भी होती, जो काम किया जा रहा है राकेश अहीर जी उसके बारे में आप बोलेंगे ही। ऐसा बोल देना, अभी आपके ही सहयोगी मुन्ना खान ये बोल रहे हैं कि छुट्टे मवेशी तो घूम रहे होते, उन्हीं के लिए गौशाला बनाई जा रही है और आप उनको, मैं अभी आपको जस्ट मौका दूंगी, उसी के लिए गौशाला बनाई जा रही है। लेकिन जब गौशाला बनाई जाती है तो आप ये कहते हैं कि वहां से दुर्गंध आ रही है। हम तो इत्र पार्क बना रहे हैं उसकी जगह पे, आप हमें वोट दीजिए। है ऐसी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गोबर पे डिबेट हो रहा है किसी देश में। ये हमारा ही ऐसा देश, अनोखा देश है कि कब्र पे डिबेट होता है, मां ब्लीचिंग पे, गोबर पे होता है, गाय पे होता है। बताइए, हम जा रहे हैं देश को विवेकानंद का सपना पूरा करने। अब आप कहेंगे कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान पर चर्चा हो रही है, तो किसान की डिबेट क्यों नहीं है? क्यों चर्चा किया जा रहा है? क्यों नहीं समझाते वो? क्यों गाय पर अगर चर्चा हो गई तो आपके गाय पर निबंध नहीं लिखना चाहिए, मना कर दिया जाए, गौ माता के उसमें मना कर दो। गौ सेवक कितने हैं मुझे पता है, एक भी गाय घर पे नहीं होगी। आप बैठ के एसी में गौ सेवक कितने त्यागी पता है। त्यागी जी, दूसरे सवाल का आंसर बस इतना है राकेश अहीर जी, ये गोबर और गौशाला और गाय पर इसलिए चर्चा हो रही है, सुन लीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है, महाकुंभ पर किसी और ने ये बयान नहीं दिया। राकेश अहीर जी, सपा प्रमुख ने बयान दिया है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने ये बयान दिया है, तभी चर्चा हो रही है। यादव जी को आगरा के पागल खाने में
भेज दीजिए उनको। बदतमीजी बंद कर दो। त्यागी जी रुकिए, त्यागी जी सुरती जी, अनकरल बयानबाजी नहीं करिए यहाँ पर, बिल्कुल नहीं त्यागी जी, शांत रहिए। आप अपने टर्म में बोलिएगा। त्यागी जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। बिल्कुल नहीं त्यागी जी, नहीं चलेगा यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं करिए। बदतमीज है ये नहीं तो तुम लोग बदतमीज नहीं हो क्या? त्यागी जी बदतमीज नहीं हो, ध्यान दीजिए। तुम लोग बदतमीज नहीं हो। कभी भी त्यागी जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। त्यागी जी मैंने 100 बार कही है, आपको ये सियासी मंच नहीं दिया गया है, यहाँ पर अनकरल बयानबाजी नहीं करिएगा। राकेश अय्यर जी, एक विशेष समुदाय को पुश करने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए इस तरीके का बयान दिया जाता है, चाहे वो अबू आजमी दे, रामजी लाल दे, एक के बाद एक बयान दे रहे हो आप। कह रहे हैं कि चर्चा क्यों कर रही हैं आप लोग, एक कब्र पे क्यों चर्चा करती हैं आप लोग? मौका दे ही नहीं रही है, ऐसे बदतमीज बैठा कर पर्सनल अटैक करा रही हैं आप हमारे नेता जी बयान देते हैं। त्यागी जी ना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। त्यागी जी रुकिए, बैठे हैं। बिल्कुल नहीं त्यागी जी, आप लोग त्यागी जी राकेश अय्यर जी जैसे लोग ठीक है, इनका ऑडियो डाउन करिए। राकेश अय्यर जी आप अपनी बात रखिए, अपनी पार्टी का बात बताइए ना अपने नहीं त्यागी जी, 1,00,000 देने वाले थे तो क्यों 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं? आहत होती है इनसे, सब लोग परेशान होते हैं इस तरीके के भाषणों से, शांति भंग होती है। आगरा में कह रहा हूँ कि क्या हुआ? रूपाला जी के बयान पे हिम्मत नहीं जुटा पाए। नहीं, कल कितने लोगों को चोट पुरुषोत्तम आई? रूपाला का बयान जरा देख अरे लेना। कितने लोगों को चोट आई पता मैं है? कह रहा कुछ देखते पुरुषोत्तम हो? रूपाला का देख लेना है, हिम्मत तो चले जाओ। के घर से पत्थर फेंके गए, क्यों पत्थर फेंके गए? मैं कह रहा हूँ पुरुषोत्तम रूपाला के घर अब तक चले जाओ ना, लोग हिम्मत दिखाओ वहाँ जाके पुरुषोत्तम रूपाला के घर जाके। नहीं आप जो बताइए, गोगोई तो पे पत्थर हत्या किया फेंके था गए? उसके घर चले जाओ, नहीं तो पत्थर क्योंकि वो फेंके गए। दलित था, नहीं, विरोध दलित भी नेता नहीं होने के किया नाते जा वहाँ सकता, जाके आप कुर्सियां गालियां तोड़ दो। दी, उनके घर बर्बाद कर दिए। हिम्मत है तो चले जाओ। आप लोग वहाँ नहीं जा पाए, गालियां देंगे वहाँ इसलिए नहीं जा पाए कि वहाँ बुजुर्ग के पीछे बढ़ गए ये विरोध करते हैं। और कितना पत्थर लगा है, वो टमाटर सॉस लगा के वो फर्जी वीडियो बना के रो रहे हैं। आप आए बड़े हिंदू के हितैषी बने, क्या औरंगजेब ने महिलाओं के स्तन का टैक्स लगाया था? महिलाओं के सनातन पर, हिंदू पर अटैक करके उनकी भावनाओं पर आहत करके, आहत पहुंचाकर, क्या हम कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक समुदाय हो, किसी भी धार्मिक भावना को आप आहत पहुंचाएंगे तो उसका आक्रोश आपको झेलना कोई होगा। धार्मिक आना नहीं है। क्या मात्र चुनाव की एजेंडे से क्या जा रहा है? सत्येंद्र त्यागी जी और राकेश अय्यर जी, आप दोनों ही शांत हो जाइए, मुझे मजबूरन आप दोनों का ऑडियो डाउन करना होगा। मैं कह रहा हूँ मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को बैठा रही है। रुक जाइए राकेश अय्यर जी, सत्येंद्र त्यागी, जब तक आपका टर्म नहीं आए तब तक आप नहीं बोलेगा, वरना ऑडियो डाउन ही रहेगा, आप बोलते मगर मुझे तो 2 मिनट दिए ही नहीं। तो इनको ये बोलिए ना, ये ऐसे उंगली त्यागी जी, त्यागी जी आप चुप रहिए, त्यागी जी शांत रहिए, जब आपका टर्म आएगा ना तब आप बोलिए। मुझे पता है कितने बड़े गौ रक्षक है, ये भी पता है, हमें भी पता है, हमें भी पता है आप कितने बड़े मुसलमानों के रक्षक हो, मालूम है, सब वोट बैंक और उसके लिए करते हो, मालूम है, हमें भी मालूम है कितने बड़े मुसलमान बन रहे हो आप लोग भाई, कितने बड़े आप हमें भी मालूम है। सुनिए, अरे भाई त्यागी जी का ऑडियो डाउन करिए, आप सुन तो लीजिए। मैंने क्यों त्यागी जी अभी आप नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं, पूरी डिबेट आपने यहाँ पे आपको बहस करने के लिए नहीं बुलाया गया, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिएगा मात्र। मुन्ना खान जी। श्रुति जी, हाँ मैं राकेश जी से कहना चाहता हूँ, राकेश जी इनसे मत उलझिए, इनका काम है, ये जमीन पे भी दंगा करते हैं, टीवी पे भी आके दंगा करने का काम करते हैं। आप सुन लीजिए, देखिए क्या है कि मैं ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव पे। अखिलेश 10 सालों से डबल इंजन की सरकार है। राकेश अय्यर जी आप अपने टर्म में बात रखिएगा, मैं आपको मौका दूंगी, फिर आप अपने वक्त में। मुन्ना खान जी आप बस सवाल का जवाब दीजिए, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करिए। नहीं, मैं पक्ष में नहीं कर रहा। हाँ, अखिलेश यादव जी ने कहा, मैं उस पर कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि गौशाला से बदबू आती है। उनके कहने का तात्पर्य ये था, वो किस संदर्भ में कहा, ये बात समझने की जरूरत है। गौशाला में बदबू इसलिए आ रही है क्योंकि गौशाला की देखरेख नहीं हो रही, वहाँ निर्मम हत्याएं हो रही है गौ माता की, जिसे आप मान सम्मान से पुकारते हो, उसे गौशाला में इस तरीके का व्यवहार देख करके श्री अखिलेश यादव नहीं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो, कोई भी ये बात कहेगा। ठीक है राकेश, अगर आप उन्हें सम्मान देते हो तो उनका देख रेख, उनका मेडिकल, उनका चेकअप, उनकी सुरक्षा वो सरकार की जिम्मेवारी है। आप 712 गौशाला खोल दिए और जाते किसी में भी नहीं है, तो वहाँ पे गौ माता की हत्याएं की जा रही है, गौ माता वहाँ से चोरी हो जा रही है, गौ माता बीमार पड़ रही है, वहाँ पे गौ माता मर रही है, किसकी जिम्मेवारी है? सरकार। आप किसी भी गौशाला में चले जाइए, आपके वाकई में हकीकत में कह रहा हूँ कि नाक आपको बंद करनी होगी। मैं एक अभी रिपोर्ट देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का ही, 900 रुपया 1 महीने में एक गाय के ऊपर चारा के लिए देता है।
मैं कह रहा हूँ कि 1200 से 1500 रुपया प्रति कुंटल भूसा का दाम है। तो आप बताएं कि कैसे 900 रुपए में एक गाय की पेट आप भर लेंगे एक महीने? किस आधार से आप एक गाय की जो है संरक्षण करने के लिए, देख रेख करने के लिए कैसे उनको पेट कर फाइनल कमेंट चाहूंगी त्यागी जी। अब मैं कह रहा हूँ आपने इतनी सारी गौशालाएं बना दी है लेकिन उसकी देख रेख नहीं की जा रही। ये बयान उसी के परिप्रेक्ष्य में था। अब रुक जाइए राकेश जी, अब जवाब सुनिए। ठीक है, बोलिए राकेश सत्येंद्र त्यागी जी। देखिए श्रुति जी, पहले मैं मुन्ना खान जी की बात का जवाब दूंगा जो अखिलेश यादव जी का समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि गौशाला में से दुर्गंध आती है। वो ये भी कह सकते हैं कि मुसलमानों की बस्तियों में से भी दुर्गंध आती है, मुसलमानों का भी विकास होना चाहिए, मुसलमानों की बस्तियों में जाकर के देखो वहाँ से बदबू क्यों आती है, वो उसकी कभी बात नहीं करेंगे। उनको त्यागी जी आपसे जो सवाल किया गया बात उसी का जवाब दीजिए। उनके साथ क्यों अन्याय होता है, जवाब रहेगा तब बीमार होता है, क्यों उनके साथ जी होती है, क्यों नहीं वो बोलते कि पसमंदा मुसलमान जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनकी बस्तियों में से भी दुर्गंध आती है। यहाँ गौशाला की बात हो रही है त्यागी जी, आपके पास समय है 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए, समय का अभाव है, समझिए। गौ माता को दुर्गंध फैलाते हैं, मुन्ना खान जी जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? ठीक है, अरे गौ माता के दलाल त्यागी जी, मुन्ना खान जी, समय का अभाव है, आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। अच्छा लगा लेकिन गौशाला पर जो बयान दिया है उसके बाद से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र त्यागी जी, राकेश अहीर जी, मुन्ना खान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो अखिलेश यादव ने ये बेहद विवादित बयान दिया है जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद तमाम तरीके से इस पर हमलावर तो नजर आ रहे हैं। लेकिन अब किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अपना बचाव करते हैं और क्या कुछ इसका असर विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।